स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। सो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में रिप्लेसमेंट मॉडल पढ़ने वाले हैं। रिप्लेसमेंट नाम से ही क्लियर है कि हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो मशीनरीज बेसिकली क्या की जाती हैं, रिप्लेस की जाती है। वैसे तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इमोर्टल हो, स्थायी हो, हर चीज बदल जानी है। पर हम बात कर रहे हैं कि कंपनी में मशीन को कब तक चलाएं ताकि वो मोस्ट इकोनॉमिकल हमें वैल्यू दे, और कब उसे रिप्लेस करना चाहिए। तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट में 3 मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला मॉडल है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स विच ग्रेजुअली डिटोरिएट, जो धीरे धीरे खराब होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी, तो आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस शुरू में हाई होता है, फिर धीरे 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 वो डिटोरिएट होती है। अब जब धीरे धीरे डिटोरिएट होती है तो टेकिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कांस्टेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब हम पैसे की कीमत को आज भी यही मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि 5 साल बाद भी आप उस मशीन को उसी रुपए में खरीद पाएंगे। आपने बोला सर ऐसा थोड़ी होता है, जैसे जैसे आप आगे समय में आगे बढ़ते जाएंगे, रुपए की कीमत कम होती जाएगी, चीजें महंगी होती जाएंगी। तो वही मॉडल 2 है, टेकिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू कंसिडरेशन। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करें, पहले वाले मॉडल में हम कंसिडर नहीं करते हैं, ऑल्दो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो है सडन फेल्यूर, अचानक से खराब हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने आइटम्स होते हैं ये चलते चलते ऐसा नहीं होता है, जैसे आपकी गाड़ी ऐसा नहीं होगा, पहले बहुत बार इंडिकेशन देगी, अचानक से खराब हो गए। तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं कि चलते चलते अचानक से खराब हो गए। तो ये कहलाता है ग्रुप रिप्लेसमेंट वर्सेस इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। आप मुझसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिवर्स ऑर्डर में है। सबसे पहले रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम, सडन फेल्यूर वाला ग्रुप रिप्लेसमेंट इसे बोलते हैं, फिर टेकिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन कंसिडरेशन, और फर्स्ट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पहला नहीं आता। तो अभी हम आज पहला मॉडल पढ़ रहे हैं, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर मेरे सेकंड वीडियो में आप इसको देखेंगे, फिर देखेंगे। और बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि नई मशीन, आपने बोला नई मशीन क्यों खरीदें, तो नई मशीन क्यों खरीदें, तो कॉस्ट, आज आप नई मशीन खरीदते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक तो मशीन की कीमत देनी पड़ेगी, और उसकी इंस्टॉलेशन चार्ज, अगर कहीं किसी प्रकार का इंस्टॉलेशन है तो वो आज लगेगा। और अगर आप पुरानी मशीन को चलाते हैं तो क्या लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट, और उसकी रीसेल वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं किसी मशीन को रन कर रहा हूं तो जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती जाएगी, अप होती जाएगी। जैसे जैसे पुरानी होती जाएंगी उसके ऊपर आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि चलिए आपने बोला मैं तो अपनी गाड़ी में खर्चा नहीं करता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कंपनी की बात करें तो कंपनी उस मशीन का जो प्रोडक्शन है उसको बाहर मार्केट में बेचना है, तो वो परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें डिफेक्ट आने लग गए तो वो रॉ मटेरियल भी खराब कर दिया, सैलरी भी लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी लग गई, और माल भी नहीं बिका। तो अप टू द मार्क रखने के लिए आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। दूसरा, रीसेल वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। अगर आप उसे मार्केट में बेचेंगे तो जितने लेट बेचेंगे उतने आपको कम रुपए मिलना है। तो ये 2 खर्चे हैं नई मशीन और पुरानी मशीन को लेके। नई मशीन शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि अरे महंगी पड़ रही है, लेकिन एक लॉन्ग रन पे आपको मेंटेनेंस नहीं लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा उससे फ्री हो गए। आपकी गाड़ी जब आपको बार बार परेशान करती है तो जब आप नई गाड़ी ले लेते हैं फिर आप 4-5 साल तक के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। वही वाला कंसेप्ट यहाँ मशीनों पे लगता है। अगर आपने ऐप, हमने आपके लिए ऐप बना दिया है ताकि आप फटाफट एक सिस्टमेटिक तरीके से शून्य से लेकर शिखर तक एक एक टाइप के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वैरायटीज फटाफट अपने समय के हिसाब से पढ़ पाएं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अभी रजनीश शर्मा क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये आपको आई स्टोर पे भी मिल जाएगा और आप इसको लैपटॉप पे भी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें ऑपरेशन रिसर्च के तमाम टॉपिक के तमाम चैप्टर्स मैंने ग्रेजुअली एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाए हैं, और इनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मॉडल 1 पढ़ते हैं, दैट इज द रिप्लेसमेंट मॉडल 1। तो रिप्लेसमेंट मॉडल 1 की बात करें दोस्तों, अ कंपनी हैज अ मशीन हुज कॉस्ट इज 30,000। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 30,000 रुपए की कोई मशीन है।
इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू एट द एंड ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर गिवन बिलो। कंपनी ने हमें 6 साल का डेटा दिया है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, मैंने बताया जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 4500, फिर दूसरे साल 4700, 5000, 5500, 6500, 7500, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका नाम मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है, रनिंग कॉस्ट हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकता है, मशीन पे किया जाने वाला खर्चा, वो जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी वो हमेशा बढ़ता जाएगा। और रीसेल वैल्यू, रीसेल मतलब आज आप मशीन को बेचें तो अगर आप पहले साल के एंड में मशीन को बेचें तो 27,000 रुपए मिल जाएंगे। मतलब डेप्रिसिएशन की बात करें तो 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू कम होती जा रही, देखें कैपिटल लॉस। अगर आप दूसरे साल के एंड में भेजेंगे तो उसको अगर आप सेल करते हैं तो 25,300 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब नुकसान की बात करें तो कितने लगेंगे, 4,700, 30,000 में आपने लिया था, 25,300 आपको वापस मिल गए, मतलब 4,700 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, या कैपिटल लॉस बोल सकते हैं। अगर आप तीसरे साल के एंड में से बेचेंगे तो 24,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, मतलब नुकसान 6,000 रुपए का हो गया। 21,000 मतलब नुकसान 9,000 रुपए का, 18,000 मतलब 12,000 का, और 13,000 में बेचेंगे मतलब 17,000 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बेस्ट कब है कि हम मशीन, व्हाट इज द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द मशीन, सबसे बेस्ट जहां पर हमें रुपए की पूरी पूरी कीमत मिले वो वाली लाइफ क्या है, एंड व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, और इसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम क्या होगी। तो टाइप 1 के सारे मॉडल्स के सवाल इसी तरीके के होते हैं। ऑल्दो जैसे जैसे अभी आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें भी बड़े टेक्निकल सवाल पूछे हैं, वो टेक्निकल सवाल आपको समझने होते हैं, वो फिर आपको यूट्यूब वगैरह पर ऐसा नहीं है कि सारे मिल जाएंगे। देखें तो आपका जो एग्जाम सिलेबस है उसके हिसाब से आप देखें तो ये इजीएस्ट मॉडल है, पर इसमें भी आगे जाके जो वेरिएशन आते हैं वो सब आपको कहां मिलेंगे, ऐप पे। और इसीलिए तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिए। हमने आप लोगों के लिए किताब भी लिखी है, ये मेरी किताब आपको अमेजॉन पे भी मिल जाएगी, आपके आसपास के बुक सेलर पे भी मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो ऐप पे ही मैंने आपको बुक का भी क्या दिया है, ऑप्शन दिया। उसमें मैंने तमाम क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं सब सॉल्व करके लगा दिए। देखें इससे बाहर पेपर बनेगा नहीं। देखें सारी किताबों के सारे बढ़िया क्वेश्चंस मैंने पहले से स्टडी कर लिए हैं और आपकी एग्जाम पैटर्न को स्टडी कर लिया है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए 25 साल हो गए। देखें तो मेरे अनुभव का सीधा सीधा लाभ उठाओ और फटाफट अपनी एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। अब सबसे पहला काम क्या है, आप पहले इसको टेबल पे लिख लेते हैं। तो ये सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया था 6 साल का डेटा दिया है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, और एक छोड़ के मैंने क्या लिख दिया है, रीसेल लिख दिया है। अब लॉजिक समझिए आप, तो आप खुद भी कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा आसान है कि अगर मैंने 4500 रुपए खर्च कर दिए हैं अब तक, और मान लो मैं साल के 2 साल की बात करूं तो दूसरे साल में क्या होगा, मैंने 4700 और खर्च कर दिए। भाई ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल पे मैंने कवर चढ़ाया और मेरे 500 रुपए लग गए। नेक्स्ट ईयर मैंने इसको फेंका, फिर से एक नया कवर चढ़ाया, तो जो आपने यूज कर लिया वो तो गया, और जो जोड़ा है वो भी तो इसमें खर्चा जुड़ेगा। तो जैसे जैसे मशीन का आप आगे बढ़ते जाएंगे वो मशीन के खर्चे रनिंग कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। तो अगर मैं पहले साल 4500 रुपए दिए हैं, अगले साल 4700 रुपए और उस मशीन पर खर्च कर देता हूं, तो कुल मिलाकर मैंने 9,200 रुपए अब तक खर्च कर दी है ना। कैलकुलेटर का उपयोग करिए और 4500 प्लस 4700, तो ये आ गया आपका 9,200। तीसरे साल मैंने 5,000 रुपए और खर्चा करना पड़े, तो 5,000 और अगर आपने खर्च कर दिए तो यहां पर हो गए 14,200। बस प्लस करते हुए चलना है आपको। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जा रही है आप खर्चा करते जा रहे हैं और वो उस मशीन के खर्चे में ऐड होता जाएगा। 14,200 प्लस 5,500, तो ये हो गया 14 और 5 19,700, तो ये आ गया आपका 19,700। अब 6,500 और ऐड कर दीजिए, तो 19 और 6 25 और एक 26,200। कैलकुलेटर का उपयोग कर लीजिएगा, प्लस 7,500, तो 26 और 7 33, तो ये आया आपका 33,700। तो ये 33,700 ये वो खर्चा है जो आप करते जा रहे हैं, वो जुड़ता जा रहा है। तो एक तो ये नुकसान हो गया आपका, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी ये खर्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा रीसेल कम होती जाएगी, तो 27,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो कैपिटल लॉस की बात करें, कैपिटल लॉस मतलब डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो कितनी है हमारी 30,000, तो 30,000 की मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन 30,000, और 30,000 में
30,000 माइनस रीसेल। तो यहां पर 27,000, तो मैं यहां आपको समझाने के लिए लिख देता हूं 30,000 माइनस 27,000, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। तो यहां पर आ गया आपका कितना 3,000। तो ये 3,000 रुपए आपका लॉस इन कैपिटल है, दैट इज द कैपिटल लॉस। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो 4,500 अगर आप P&L अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मशीन अकाउंट बनता है। मशीन अकाउंट में 4,500 रुपए तो आप मशीन के खर्चे में लिखेंगे और 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन में लिखेंगे, मतलब आपका टोटल प्रॉफिट 4,500 प्लस 3,000 7,500 रुपए से डेबिट होगा। तो आपका ये खर्चा और कैपिटल लॉस इसको ऐड करेंगे तो टोटल रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन आएगा। न समझे तो आप इसका पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा कॉलम। तो ये जो छठा कॉलम है इसमें किस किस को ऐड कर रहे हैं आप, तीसरे कॉलम और पांचवें कॉलम को ऐड कर रहे हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए आप, बस कॉलम से चलिए। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, क्यूमुलेटिव, बस केवल प्लस करके लिखना है। इसके बाद इसको कॉस्ट में से माइनस करना है। तो 30,000, अब ये हम मान के चल रहे हैं कि हर साल 30,000 ही है, 30,000 माइनस 25,300, तो ये आपके कितने हो गए 4,700। इसी तरीके से यहां पर 6,000, 9,000, 12,000, सब 30,000 में से माइनस करना है आपको कॉस्ट में से, और 17,000 और 4,500 प्लस 3,000 7,500। अब 2 साल बाद अगर आप बेचते तो अब तक का कुल खर्चा 9,200 प्लस 4,700, तो 9 और 4 13,900, 9,000 ये दोनों को प्लस करना है। 14,200 प्लस 6,000 20,200, 19,700 प्लस 9,000 19 और 9, तो यहां पर आ गया 28,700। देखें तो 28,700, 26,000 और 12,000, तो ये आ गया 38,200, और 33,000 और 17,000 50,700। अब देखिए एवरेज का मतलब है इस 7,500 में आपने एक साल चलाया तो 7,500 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 7,500। 13,900 में आपने 2 साल चला लिया तो 13,900 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक साल की कीमत पड़ी ऑन एन एवरेज 6,950। तो इसको अगर आप समझना चाहें तो ये जो आपका इसका नाम हमने छठा कॉलम रखा है, तो ये छठे कॉलम को डिवाइड लगाना है, इसका नाम 7वां कॉलम, और इसको कैसे लगाया, छठे कॉलम को डिवाइड लगा दीजिए पहले कॉलम से, ईयर से डिवाइड लगा बस। तो अगर आप एग्जाम की बात करें तो 20,200 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 6,733.33 चलेगा। फिर 28,700 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 7,175। 38,200 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 7,640, और 50,700 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 8,450। अब आप देखेंगे कि एवरेज पहले कम हो रहा है, 7,500, फिर 6,950, 6,733, फिर बढ़ने लगा। तो जहां एवरेज कम होने लगता है, कि एवरेज की प्रॉपर्टी होती है, पहले वो कॉन्वर्ज होता है, कॉन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा होता है, फिर वो डाइवर्ज होता है, फिर फैलने लगता है। तो जब वहां इकट्ठा हो गया अब रुक जाइए, क्योंकि अब इससे आगे आप मशीन चलाएंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। तो आपका जो आंसर है वो आंसर कहां से आ रहा है, तो ये आपका ये आंसर हुआ कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट आपको पड़ेगी 6,733 रुपए, और मशीन कब बदल देनी चाहिए, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो यहां लिखना है आपको द मशीन द इकोनॉमिकल लाइफ, क्योंकि उसने यही पूछा है आपसे, तो इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ मशीन इज 3 years, तो 3 साल तक आपको चलानी है। एंड मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज ₹6,733। बस खत्म हो गया सवाल। तो अगर आप सवाल के हिसाब से करें तो फटाफट कर सकते हैं, ये आपको वो देगा ही देगा, आपको केवल ऐड करना है। इसमें क्या वेरिएशन आते हैं वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे, या आप ऐप पे जाके देख लीजिए, तो आपको टाइप 1 में कितने वेरिएशंस आ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा।
रीसेल वो आपको देके रखेगा, रीसेल को आप माइनस करेंगे कॉस्ट में से तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल लॉस, फिर क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और कैपिटल लॉस को ऐड कर दीजिए टोटल रनिंग कॉस्ट, टोटल रनिंग कॉस्ट को ईयर से डिवाइड लगा दीजिए एवरेज कॉस्ट, जहां एवरेज कॉस्ट सबसे कम होगी फिर बढ़ने लगेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक जगह कहीं ना कहीं जाके वो कम होगी और फिर बढ़ने लगी। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है जहां सबसे कम पहले ही है बाकी बढ़ती चली जा रही है, तो फिर उसको हर पहले साल ही रिप्लेस कर देंगे, वो आगे आप देख लेंगे। ठीक है, एक और बार समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दे रखा है, मेंटेनेंस कॉस्ट को जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे तो क्या आता जाएगा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर रीसेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपको गिवन होता है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब इसको आपने कैपिटल लॉस मतलब मशीन की कॉस्ट में से आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3000, 27,000, 30,000 में से माइनस किया 3,000, 30,000 में से जो मशीन की कॉस्ट है उसमें तो माइनस करेंगे तो कैपिटल लॉस, इसको और इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये 4,500 प्लस 3,000 7,500 9,200, बस इन दोनों कॉलम को प्लस कर दीजिए और ये जो टोटल कॉस्ट आया है इसको क्या करिए ईयर से डिवाइड लगाइए। 7,500 को 1 से डिवाइड लगाया 7,500, 13,900 को डिवाइड लगाया 2 से 6955.33, जो सबसे कम आएगा उसके बाद यहां तक कॉस्ट कम हुई है, उसके बाद फिर से बढ़ने लगी है, तो जहां एक बार कॉन्वर्ज होती है छोटी जगह जाती है फिर फैलने लगती है, इसका मतलब है कि अब एक बड़ा खर्चा, वो आगे वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों करते हैं, जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि ऐसा क्यों करते हैं। एक तो हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट सवाल हो गया, पर अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका लॉजिक क्या है, क्या हम डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, देखें जरूर से कर लो। सारे ऑपरेशन रिसर्च के जितने टॉपिक होते हैं, मैथ्स के, स्टेट के, सब मिल जाएंगे आपको, देखें। और ये बुक जरूर से आप परचेस कर लें, ये आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है, कई बार वहां शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, तो आप हमारे ऐप से इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।